समझेंगे MTP2 का MTP2 का जनवरी 2025 का जनवरी 2025 ब्रो का क्वेश्चन 2, क्योंकि क्वेश्चन 1 हमने समझा दिया है लास्ट वीडियो में। अभी ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें क्या है, क्वेश्चन 2 का ए क्या है। अभी देखो ये गाइस है ना, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, कॉपी टू कॉपी छाप नहीं दिया है, समझ के लिखा हुआ गया है ये सब। इसलिए अभी समझेंगे क्या लिखा है। एक्सप्लेन करो कि कैसे की सक्सेस फैक्टर्स KSF मदद करते हैं कॉम्पिटिटिव सक्सेस को अचीव करने में। समझ आ गया। कॉम्पिटिटिव सक्सेस को अचीव करने में KSF फैक्टर क्या करते हैं। KSF फैक्टर वो चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है कंपनी की एबिलिटी को मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा कंपनी की एबिलिटी को इम्पैक्ट होता है इससे, ताकि वो मार्केट में सक्सीड कर सके। इसके इंक्लूड क्या होता है, दिस इंक्लूड स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स के इसके अंदर होता है कि सक्सेस फैक्टर के अंदर होता है स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स, प्रोडक्ट फीचर होता है, रिसर्च। स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स मतलब स्ट्रेटेजी के चीजें चीजें मतलब स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए जो एलिमेंट लगाए जाते हैं वो। प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट होता है उसके क्या क्या फीचर है। रिसोर्सेज तो पता ही है तुमको, स्किल भी पता ही है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज क्या है तुम लोगों की कंपनी की। एंड बिजनेस रिजल्ट, बिजनेस के रिजल्ट क्या हुआ, घाटा हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका जो रिजल्ट मिलता है हमको, वो की सक्सेस फैक्टर्स में आता है। डेट मेक द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, देखा बोला था प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ होगी। एंड अल्टीमेटली बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, और अल्टीमेटली लास्टली सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस बीच में वाला। बाय द नेचर KSFs आर सो इम्पोर्टेंट। उनके नेचर से KSF बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी होती है इंडस्ट्री में उनको फोकस करना चाहिए। जो जितनी भी कंपनी होती है इंडस्ट्री में, उनको KSF फैक्टर की सक्सेस फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। मतलब कि सक्सेस फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जो हमें सक्सेस दिलाते हो, उस पे हमको फोकस करना चाहिए। दे आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, इसेंशियल क्या बोलते हैं, बहुत जरूरी है हमारी सक्सेस के लिए इंडस्ट्री में। और इन अदर वर्ड्स द रूल्स दैट डिटरमाइन वेदर कंपनी विल फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल। मतलब दूसरे शब्दों में भी बोले तो ऐसे रूल्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगी कि नहीं। समझ आया वो। ये था कि सक्सेस फैक्टर क्या मदद करते हैं उसका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन 2 का भी। एक्सप्लेन करो कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर बिकेम नेसेसरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन करो कि क्यों SBU स्ट्रक्चर नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे ही बिजनेस बिजनेस ग्रो करता है नंबर में, साइज में और डाइवर्सिटी में। An SBU structure is a separate part of a large organization created for better strategic management. SBU क्या है, अलग पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है बेटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए। मैनेजमेंट मतलब क्या, जो काम करते हैं अपनी कंपनी में उनको फोकस करने के लिए। इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट्स विद क्लियर कॉम्पिटिटर्स। स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही क्या बोलते हैं वो फोकस करता है SBU। और उनके जिनके कंप्यूटर मतलब जो हमारे दुश्मन होते हैं कंपनी में नहीं, मतलब जैसे कि रिलायंस का दुश्मन कौन है, टाटा वाला, ऐसा करके कंपटीशन में। The SBU structure is formed by grouping divisions. SBU स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाया जाता है, डिवीजन पार्ट के विद कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अंडर अनदर मैनेजमेंट लेवल इन डिविजनल स्ट्रक्चर। ये भारी लाइन हो गई ब्रो। SBU स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय ग्रुपिंग डिवीजन, डिवीजन को ग्रुप करके। कौन से डिवीजन, डिवीजन होता है ना, अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, इससे उनको ग्रुप कर देने का ब्रो। विद कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अंडर अनदर मैनेजमेंट लेवल। कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है ना जिनका डिवीजन का, उनको ग्रुप कर देने का। अनदर मैनेजमेंट लेवल बोला, अनदर अंदर दूसरे मैनेजमेंट लेवल, डिविजनल डिविजनल स्ट्रक्चर में अनदर मैनेजमेंट लेवल।
इन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं या ऑपरेशन होते हैं डाइवर्स लोकेशन पे, एसबीओ स्ट्रक्चर इसेंशियल होता है उसमें। सब एसबीओ स्ट्रक्चर यानी क्या, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होता है एक, वो फॉलो करना ही पड़ेगा तो ही कंपनी ठीक से चलेगी, नहीं तब तुम अपने आप से करने जाओगे ना तो कंपनी ठीक से नहीं चलेगी। समझा गया। एसबीओ स्ट्रक्चर इज फॉर मैनेजिंग ग्रोथ, ग्रोथ को मैनेज करने में काम आता है, और कॉम्प्लेक्सिटी को भी। ग्रोथ की कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलते हैं, उसको भी मैनेज करने में काम आता है। हेल्पिंग फॉलोइंग वेज, कौन से वे में वो फॉलो मदद करते हैं। कोऑर्डिनेट डिविजन्स विथ दिखा, वो उसमें लिखा ही हुआ था ना कोऑर्डिनेट वाला, ग्रुपिंग डिविजन्स में कोऑर्डिनेट लिखा है। ग्रुपिंग डिवीजन सिमिलर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सारे सेम इंटरेस्ट वाले को डिवीजन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कर देने का, अलाइन कर देने का, इससे करके ऐसा साकड़ बनती है ऐसा करके उनको साथ रख देने का। सिंप्लीफाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सिंप्लीफाई करने का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को और कंट्रोल को। सिंप्लीफाई इजी कर देता है। क्लियरली डिफाइन अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच बिजनेस यूनिट, क्लियरली डिफाइन कर देता है अकाउंटेबिलिटी को ईच बिजनेस यूनिट की, ईच बिजनेस यूनिट के क्या कर देता है अकाउंटेबिलिटी को क्लियरली डिफाइन कर देता है कि ये क्या है, कोई भी देख के पता चलेगा ये कौन सा डिपार्टमेंट है ऐसा करके। अलाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू फोकस ऑन द मोस्ट रिलेवेंट एरिया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को क्या होता है अलाउ कर देता है, मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आसान हो जाता है कि वो रिलेवेंट एरिया पे फोकस कर सके। अरे ये बंदे क्यों हो गया है। मेक स्ट्रेटेजिक रिव्यूज बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स मोर ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव, क्या लिखा है जी, मेक स्ट्रेटेजिक रिव्यूज बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स मोर ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव, समझे क्या लोग। मेक स्ट्रेटेजिक रिव्यू, स्ट्रेटेजिक रिव्यू बनाता है वो कि क्या काम हुआ कि नहीं स्ट्रेटेजी से ऐसा करके। बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स मोर ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव, तो स्ट्रेटेजिक रिव्यू होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव के, वो मोर ऑब्जेक्टिव और इफेक्टिव हो जाते हैं, समझेगा, उस इफेक्टिवली बन जाते हैं और इफेक्टिवली क्या बोलते हैं ये प्रोसेस हो जाते हैं। हेल्प करता है रिसोर्सिस को अपनी जगह पे पहुंचाने में विद बेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखा अभी कोई पैसा है, रिसोर्सिस हो गया ना, जैसे कि कोई तुम्हारे पास ट्रक है, ट्रक अभी कोई ट्रक में तेजी आई, कोई धंधे ट्रक वाले धंधे में, तो वो ट्रक उधर भेज सकता है ऐसा करके, समझेगा वो। हेल्प करता है रिसोर्सेज को लोड करने में, एलोकेट करने में, इससे एरियाज पे जहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस यही था हमारा क्वेश्चन 2 MTP 2 का, जनवरी 25 का।